हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन की काउंटेबिलिटी के बेसिस पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिवीजन किया था। और इस डिवीजन में हमने देखा था कि कौन से नाउन काउंटेबल है और कौन से नाउन अनकाउंटेबल है। जो नाउन काउंटेबल है आगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो अनकाउंटेबल है उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग इस क्लास से बैंक और एसएससी में थोड़ा सा दोनों के अलग अलग रास्ते, आई मीन दोनों को जो होमवर्क मिलेगा, जो वर्क मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग अलग होंगे बैंक और एसएससी, और इसके बाद में हम चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, जो हमने काउंटेबिलिटी के बेसिस पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बनाए थे, अब उस बेसिस पर आपके पास जो भी बुक है, आपके पास बैंक की बुक है तो बैंक की बुक इंग्लिश की, और एसएससी की बुक है तो इंग्लिश एसएससी की बुक, या न्यूज़पेपर है तो वो न्यूज़पेपर लेके आपको मिनिमम 50 नाउन्स फाइंड आउट करने हैं, 50 नाउन्स फाइंड आउट करने हैं। हाँ, हो सकता है जो नाउन्स हमने यहाँ पर डेली लाइफ में लिखे थे वो ना मिले, तो वहां पे आपकी हेल्प के लिए हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। उस सफिक्स को डिस्कस करेंगे। सफिक्स समझने के बाद में जितने भी नाउन्स बुक में यूज होते हैं, जितने भी नाउन्स न्यूज़पेपर में यूज होते हैं, जितने भी नाउन्स आरसीआई में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज होते हैं, वो सारे के सारे नाउन्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि वो काउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लुरल है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम क्लास को शुरू करते हैं, और आप क्लास को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड देखिएगा, और साथ साथ में जो होमवर्क हम लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसको करते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का छोटा सा टॉपिक सफिक्स। क्या है दोस्तों? नाउन सफिक्स। नाउन सफिक्स। अब नाउन सफिक्स क्या है? तो सफिक्स क्या है? सफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मींस लेटर्स जैसे एबीसीडी होते हैं, ऐसे लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होता है। कहां पर दोस्तों ऐड होता है? ये होता है वर्ड के लास्ट में। कहां पर दोस्तों? कोई भी वर्ड हो, वर्ड के लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं सफिक्स, और सफिक्स ऐड करने से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ नाउन सफिक्सेस को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। उन नाउन सफिक्सेस को हमने किसी वर्ड में लगा दिया तो वर्ड नाउन बन जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वो सफिक्स। दोस्तों, नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है मेंट। क्या दोस्तों? मेंट। एक बात ध्यान रखना, नाउन सफिक्स सभी वर्ड्स में नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम में ऐड हो जाते हैं नाउन सफिक्स। मेंट, तो पहला कौन सा दोस्तों? पहला है मेंट। दोस्तों, ये वर्ब में ऐड होगा। कोई भी वर्ब होगी, वर्ब में आप मेंट लगा देंगे तो वर्ड नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा मूव। क्या लिखा दोस्तों? मूव। मूव का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। इसमें हमने ऐड कर दिया मेंट। क्या ऐड कर दिया दोस्तों? मेंट ऐड कर दिया। इसमें हमने लगा दिया मेंट, तो ये इक्वल में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मूवमेंट। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा मूवमेंट। तो मूव दोस्तों बेसिकली वर्ब था। मूव क्या है दोस्तों? ये वर्ब है, और ये टोटल वर्ड जो बना ये अब बन गया नाउन। क्या बन गया दोस्तों? ये नाउन बन गया। और एक वर्ड लेते हैं दोस्तों इसी तरीके से। हमने लिखा इंप्रूव। क्या लिखा दोस्तों? हमने लिखा इंप्रूव। अब ये वर्ब है, इसमें भी हमने क्या ऐड किया? मेंट ऐड किया। तो अब जो फाइनल वर्ड बनेगा इंप्रूवमेंट, वो होगा नाउन। क्या होगा दोस्तों? इंप्रूवमेंट, वो क्या होगा? वो होगा नाउन। वो क्या होगा दोस्तों? नाउन होगा, और वर्ड क्या बनेगा? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट। इस तरीके से जो फाइनल वर्ड बना वो नाउन बना। तो ऐसे ही कुछ और सफिक्सेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप उनको कॉपी पेन लेकर फटाफट राइट कर लीजिए। पहला कौन सा हुआ? मेंट हुआ। दूसरा डम। कौन सा दोस्तों? डम। किसी वर्ड में आप डम ऐड करेंगे, वो वर्ड क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। जैसे फ्री में हमने डम ऐड किया तो क्या बन गया?
फ्रीडम। स्टार में हमने डम ऐड किया, क्या बन गया? स्टारडम। किंग में हमने डम ऐड किया, क्या बन गया? किंगडम। तो इस तरीके से अगला जो नाउन सफिक्स था वो डम था। इसके बाद में जो दोस्तों नाउन सफिक्स है वो है हुड। क्या है दोस्तों? हुड, HOOD, हुड। जैसे हमने चाइल्ड में हुड लगाया, क्या बन गया? चाइल्डहुड। ब्रदर में हुड लगाया, क्या बन गया? ब्रदरहुड। नीवर, पड़ोसी, नीवर में हमने हुड लगाया, क्या बन गया? नीवरहुड। इसी तरीके से और नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है ER। क्या दोस्तों? ER। जैसे हमने हेल्प में ER लगाया, क्या बन गया? क्या बन गया दोस्तों? हेल्पर। क्या बन गया? हेल्पर। टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें हमने ER लगाया, क्या बन गया? टीचर। कम मतलब आना, इसमें हमने ER लगाया, क्या बन गया? कमर। तो इस तरीके से नाउन वर्ड्स यहां से फ्रेम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन है अपना नेस। क्या है दोस्तों? नेस। अब नेस एक ऐसा वर्ड है जिसको आप किसी वर्ड में ऐड करेंगे, सॉरी लास्ट में फिक्स करेंगे, तो वो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जैसे जैसे हमने लिखा काइंड, क्या लिखा दोस्तों हमने? काइंड। इसमें हमने ऐड कर दिया नेस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा काइंडनेस। तो इस तरीके से जो फाइनल वर्ड काइंडनेस बना, ये बना अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो काइंड था वो था एडजेक्टिव। इज क्लियर दोस्तों? तो एडजेक्टिव में हमने नेस लगाया, वो क्या बन गया? नाउन बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाए, काइंडनेस, पोलाइटनेस। तो इस तरीके से जो नेस वाले वर्ड होंगे वो नाउन होंगे। अगला दोस्तों 6 नंबर का, 6 नंबर पे हम लोग लिखेंगे OR। क्या लिखेंगे दोस्तों? OR। OR से भी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। राइट से राइटर, ऑडिट से ऑडिटर, ऑप्शन से, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन IP बाय। क्या दोस्तों? IP बाय। तो बहुत से ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिनके लास्ट में आपको IT अलग से लगा हुआ दिख जाएगा। जैसे जैसे क्लियर। क्या दोस्तों? क्लियर। क्लियर, इसमें हमने ITY लगाया, तो क्या बन गया दोस्तों? क्लियरिटी। क्लियरिटी ये क्या बन गया? ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया। इसी तरीके से हमने लिखा प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभव, और यहां से बन गया इसमें IT लगाने के बाद में प्रोबेबिलिटी, मतलब एक चैप्टर जिसको आप मैथ में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नाउन सफिक्स है, कुछ और है, इनको और आप नोट करिएगा। जैसे हमने लिखा ION। क्या लिखा दोस्तों? ION या TION। किसी वर्ड के लास्ट में ION या TION मिल रहा है तो नो डाउट वो 100% नाउन है। आप समझ जाइए वो नाउन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नाउन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आप नाउन को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपको उसके एक्शंस को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में दो सफिक्स और एक सफिक्स और कौन सा है? वो है डबल ई। क्या है दोस्तों? डबल ई। जैसे जैसे ट्रेनी, ट्रेन से क्या बना दोस्तों? ट्रेनी। एम्प्लॉय, ट्रेनी और एम्प्लॉय, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में क्या मिलता है हमको, जिसमें हमने लास्ट में डबल ई ऐड किया और वो नाउन बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सफिक्स वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और इस बेसिस पर आप अपने बुक, न्यूज़पेपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहां से जब आपको इसको पढ़ेंगे तो वहां से आपको नाउन फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और फिर चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब ये चीज समझने के बाद में आपका वर्क ये है कि आपको अपनी बुक से, अपने न्यूज़पेपर से नाउन फाइंड आउट करने हैं, और अब उन नाउन्स को किस कैटेगरी में रखना है। अब इसका हम थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं, और डिवीजन क्या करते हैं, नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में दोस्तों? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से वो है? पहला क्या है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन।
तीसरा क्या है, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। और चौथा क्या है, मटीरियल नाउन। चौथा क्या है, चौथा है कलेक्टिव नाउन। कौन सा दोस्तों, चौथा है कलेक्टिव नाउन। और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी आप नाउन फाइंड आउट करेंगे वो इन पांचों कैटेगरीज में ही आएंगे। अब कॉमन क्या दोस्तों, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं होती है, या हम यूं कहें उसके जैसे और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने लिखा बुक, क्या लिखा दोस्तों, हमने लिखा बुक, तो बुक बहुत सारी होती है, एक स्पेसिफिक बुक नहीं होती है। हमने लिखा बॉय, तो लड़के बहुत सारे होते हैं। हमने लिखा गर्ल, बहुत सारी लड़कियां होती है। हमने लिखा स्कूल, क्या लिखा दोस्तों, स्कूल, बहुत सारे स्कूल होते हैं। हमने लिखा कंपटीशन, बहुत सारी कंपटीशन भी होती है, कंपटीशन, तो बहुत सारी कंपटीशन होती है। तो जितने भी वो नाउन जिनके जैसे और भी हैं वो कॉमन है। सिटी, बहुत सारे सिटी होते हैं, कॉमन है। पार्क कॉमन है, रोड कॉमन है। तो ये वो नाउन है जो कॉमन नाउन है, क्योंकि इनके जैसे और भी दुनिया में है। और अगर इन्हीं को हम स्पेसिफिक नेम दे दें तो ये वो नेम वाले नाउन हो जाएंगे प्रॉपर, और प्रॉपर के जैसा दुनिया में दूसरा नाउन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बुक को एक नेम दे दिया, बुक को नेम दे दिया, हमने कोई भी एक नेम दे दिया, हमने दे दिया पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट या रामायणा, सबको समझ में आ जाएगा, रामायणा। अब ये स्पेसिफिक नेम हो गया, जब इसका स्पेसिफिक नेम हो गया तब ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब बॉय का अगर आपने कोई नेम रख दिया मैक, तो अब मैक प्रॉपर नाउन है। गर्ल का आपने नेम रख दिया रोजी, तो रोजी भी क्या है, अब ये प्रॉपर नाउन है। स्कूल का आपने कोई भी नेम रख दिया, फॉर एग्जांपल सेंट फ्रांसिस रख दिया या स्प्रिंगर रख दिया, या कोई भी बेनहर टाइप का नेम आपने रख दिया, तो वो प्रॉपर नाउन है। कंपटीशन आपने अगर एसएससी रख दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दूसरा इसके जैसा कमीशन कोई नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन अपने आप में स्पेशल है, और कॉमन नाउन उसके पास कोई भी स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेशल स्टेटस नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों मटेरियल नाउन, हर एक वो चीज जिसको हम किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं वो मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली लाइफ में चाय तो पीते होंगे, नहीं पीते हैं तो कुछ और उसकी जगह पर दलिया वगैरह खाते हैं। तो चाय पीते तो चाय में क्या डालते हैं आप, शुगर, कि इससे आप चाय बनाते हैं, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी, जिससे आप अपने घर का फर्नीचर बनाते हैं, डोर बनवाते हैं, विंडोज बनवाते हैं, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। बिल्डिंग बनवाते हैं। सीमेंट, क्या दोस्तों, सीमेंट कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। आप ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं, आभूषण बनवाते हैं, नेकलेस बनवाते हैं, या और भी बहुत सारे रिंग वगैरह बनवाते हैं, तो लाते हैं, तो वहां पे जो यूज होता है मटेरियल वो क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड भी क्या है दोस्तों, ये गोल्ड भी मटेरियल है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जिससे हम कुछ दूसरा बनाएं वो होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है दोस्तों, वो मटेरियल नाउन होता है। अब इसके बाद दोस्तों नंबर है कलेक्टिव नाउन का। अब कलेक्टिव नाउन क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन which is given to a group of something, means किसी भी चीज के ग्रुप को दिया गया एक नाम वो कलेक्टिव है। मींस एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे लोग हैं, और उस ग्रुप को हमने अलग अलग लोगों के नाम से ना जान के एक नेम से पुकारा, एक नेम दे दिया, तो वो बन गया कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया आर्मी, क्या बोला दोस्तों, आर्मी। आर्मी का मतलब ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, इससे बहुत सारे सिपाही होते हैं। अब सिपाहियों को अलग अलग उनके नाम से ना जान के हमने इनका एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को नेम क्या दे दिया, आर्मी। तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है।
हमने बनाया कमिटी। क्या दोस्तों? कमिटी। कमिटी का मतलब हमने कुछ एक कमेटी बना दी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसमें 5 लोग बनाए, उसमें 5 लोगों का गठन कर दिया। अब 5 लोग सेलेक्ट करके हमने एक कमेटी बनाई। तो अब हम उन पांचों के अलग अलग नेम से नहीं जानेंगे, वो एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? कमेटी कहा है। इसी तरीके से आप अपने आसपास में, स्कूल में या अपने इन्वायरमेंट में देखते होंगे टीम में जब एक से ज्यादा खिलाड़ी इकट्ठे होकर एक साइड से खेलते हैं, एक ग्रुप में खेलते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है टीम। और वो कैसा नाउन बनता है? वो बनता है कलेक्टिव नाउन। जैसे गवर्नमेंट दोस्तों, गवर्नमेंट भी एक पर्सन से नहीं बनती है, इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स और सपोर्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो एक ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोगों का जो ग्रुप है, उसको क्या बोल दिया गया? गवर्नमेंट बोल दिया गया। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो एक ग्रुप में रहता है और उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया है। उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ये आपको फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। अब बारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो दुनिया में प्रेजेंट है लेकिन हमको दिखता नहीं है। जैसे गॉड है, सब जानते हैं गॉड है, लेकिन हमको गॉड दिखते नहीं है। दुनिया में सब जानते हैं ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, लेकिन ईमानदारी हमको दिखती नहीं है। तो जो चीज दुनिया में है, हमें फील होती है, हम जानते हैं, लेकिन हम उसको ना तो टच कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी। क्या लिखा दोस्तों? ऑनेस्टी। दुनिया में सब जानते ईमानदारी है, लेकिन देखा किसी ने नहीं ईमानदारी को। हमने लिखा ब्यूटी। क्या लिखा दोस्तों हमने? ब्यूटी। सुंदरता। सुंदरता दुनिया में है, लेकिन देखा उसको किसी ने नहीं है। आपके मन में यह आ सकता है कि हमने तो सुंदर लड़की को देखा, तो आपने लड़की को देखा, उसकी सुंदरता को नहीं। सुंदर लड़की को देखा, उसकी सुंदरता को आप नहीं जज कर सकते। अच्छा, ब्यूटी हो गया। इसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं। जैसे मैंने लिखा डिग्निटी। डिग्निटी को किसी ने नहीं देखा। या हमने लिखा चैरिटी। क्या लिखा दोस्तों? चैरिटी आप मीन्स जो आप दान करते हैं, तो दान आपको पता है कि आपने कुछ दान किया, लेकिन आपने जो एक्चुअल में दान किया उसको देखा नहीं। आपने पैसे को देखा अगर दान किया, आपने कुछ और दान किया, उस चीज को देखा, लेकिन एक्चुअल में दान को नहीं देखा। तो इस टाइप से जो नाउन है वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस। तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए होंगे लाइफ में जब आपने कुछ काइंड पर्सन को देखा होगा, बड़े ही दयालु लोगों को देखा होगा, लेकिन उसकी दयालुता को आपने नहीं देखा होगा। तो इस ऐसे नाउन को आप क्या कहते हैं? ऐसे नाउन को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो दुनिया में होता है लेकिन दिखता नहीं, ना उसको हम टच कर सकते ना छू सकते हैं। और ऐसे ही नाउन्स में आता है एयर भी कैसा नाउन है? एयर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। अब आप जितने भी नाउन फाइंड आउट करने के लिए हमने बताए हैं, उन सभी नाउन्स को इन 5 कैटेगरीज में डाल दीजिएगा। इससे चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों क्या है, वहां पर एक बार हमने कल की क्लास में डिवीजन बनाया था सिंगुलर और प्लूरल वाला। कैसा बनाया था दोस्तों? सिंगुलर और प्लूरल वाला मीन्स एक वचन और बहुवचन का डिवीजन हम लोगों ने कल क्लास में किया था। हालांकि उसको डिस्कस नहीं किया था, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जितने भी ये नाउन्स हैं, आप प्रैक्टिकल बेस पर देखिए, अपने आप पर इसको अप्लाई करके देखिए। आपके पास जो भी चीजें हैं उन पे अप्लाई करके देखिए। आप जिनको गिन सकते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। कैसे है दोस्तों? गिन सकते हैं, वो क्या है? ए हमने बनाया नाउन, इसको हमने बनाया काउंटेबल, और एक बनाया था अनकाउंटेबल।
जिसको हम लोगों ने कल देखा था। तो काउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। अब काउंटेबल चीजें दो तरीके की होती हैं। कैसी होती दोस्तों? काउंटेबल चीजें दो तरीके की होती है, सिंगुलर और कैसे प्लुरल। सिंगुलर का मतलब एक और प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा। तो जो चीजें काउंटेबल है, कैसे दोस्तों? जो चीजें काउंटेबल है उनको फिर हमने दो तरीके मींस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें से एक बना दिया सिंगुलर और दूसरा बना दिया प्लुरल। अब सिंगुलर प्लुरल के बेसिस पर आपको जितनी भी चीजें आपके पास है उनको आपको उस पर अप्लाई करना है रूल। आप उसको गिन सकते तो वो काउंटेबल हुआ, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल हुआ। अब अगर वो चीज एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो वो प्लुरल है। आई मीन अगर वो चीज आपने गिन के बताई 1 2 3 4 तो वो काउंटेबल हुआ, और उसमें से आपने एक निकाला तो वो सिंगुलर हुआ। अगर आपने दो निकाले या दो से ज्यादा निकाले तो वो प्लुरल हुआ। अब इस बेसिस पर भी आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों इन दो क्लासेस में हम लोगों ने नाउन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझा है, नाउन क्या है। और अगले क्लास में हम लोग इसका वर्क, नाउन का वर्क क्या है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और इसके रूल्स क्या क्या है, उन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों